जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका टाइम एंड वर्क, यानी काम और समय का टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस। और आप सभी जानते हो कि अगर जिस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जान गए होंगे। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्टिंग की जो 20 मिनट होने वाली है ना, आप उसको ध्यान से देखना। उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसको आज तक समझ में नहीं आया उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आप इसके सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। यहां पर हम टाइम एंड वर्क की देखो 10 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। इन्हीं 10 टाइप्स से हैं वो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। इनको हम पढ़ लेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो हमने ना पढ़ा और वो एग्जाम में आ जाए। सब कुछ है हमारा पढ़ा हुआ ही एग्जाम में आने वाला है। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए जो स्टार्टिंग की 20 मिनट होगी ना, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हर एक छोटी से छोटी बात आपको समझा दूंगा। उसके बाद बस टाइप्स में क्या है कि अलग अलग टाइप्स में हम सीखेंगे कि अच्छा इसमें ऐसी चीजें और करनी है, थोड़ा थोड़ा और अलग करना होगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं। जिन लड़कों को लड़कियों को यह लगता है कि वो मैथ नहीं सीख सकती, वो एग्जाम को पास नहीं कर सकती, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा आप हमारी बहन विनेश फोगाट से सीख सकते हो। आपने ओलंपिक में इनको देखा होगा। इनका जिनके साथ पहला मैच था ना, वो एक ऐसी लड़की के साथ मैच था जो अभी तक हारी ही नहीं थी, अपने इंटरनेशनल मैच में आज तक नहीं हारी थी। वो मतलब कि दुनिया की है नंबर 1 रेसलर थी, और लोगों को यही लग रहा था कि वो नहीं जीत पाएगी, विनेश फोगाट है वो नहीं जीत पाएगी। लेकिन विनेश फोगाट ने मेहनत की थी भाई, 8-8 10-10 घंटे, जितने भी घंटे इन्होंने मेहनत की थी, इन्होंने तगड़ी मेहनत की थी और बड़े खतरनाक तरीके से उनको हराया। तो जिनको यह लगता है ना कि मैं मैथ नहीं सीख सकता या मेरा एग्जाम पास नहीं हो सकता, आप सिर्फ एक चीज करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। इन्होंने कड़ी मेहनत की, कड़ी प्रैक्टिस की और उनको हरा दिया। ठीक है, और भाई बाकी चीजें हैं वो अपनी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा इनके बारे में भी कि इन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मेडल नहीं जीत पाए। हम भारतीयों का दिल तो इन्होंने जीता। ठीक है, तो किस्मत का साथ होना भी जरूरी है। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी किस्मत, बिल्कुल भाई, लक है वो काम करता है, लेकिन लक भी वहीं पे काम करता है जहां पर लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, इनको इनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा और आपको भी मिलेगा आपकी मेहनत का फल। चलिए अब शुरुआत करते हैं। काफी मोटिवेशन है वो आ गया होगा आपके पास। चलो पहले क्वेश्चन से बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। टेंशन मत लो कि क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, बेसिक तो कुछ है ही नहीं, बेसिक यहीं से सीखेंगे। देखो क्या है कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है। हमें यह बोला गया है ए है वो एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक, उसके बाद बोला गया बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो बी है उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। ए है 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, और आगे पूछा गया कि दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये अपने को बताना है। सबसे पहले जो बोला हमने लिख लिया। अब हमें निकालना है टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य निकालने का तरीका होता है, यहां पर जितना भी दिया हुआ है ना उसका हमें एलसीएम निकालना है। मैं आपको एलसीएम की क्लास करवा चुका हूं, आपको सिखा चुका हूं कि एलसीएम है वो कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम इसका निकालो। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, जब ऐसे आ रहे हो तो बड़े वाले को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 60 क्या 20 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो 60 हो गया। एलसीएम कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। तो ये जो एलसीएम निकल के आएगा ना, ये क्या होगा, अपना टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। आप इसको क्या बोलोगे कि ये है हमारा कुल कार्य, कि ये है हमारा कुल कार्य।
क्या बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर जितना भी लिखा हुआ होगा उसका एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क या कुल कार्य निकल के आएगा, जो 60 आ गया। एलसीएम निकालना आप सीख ही चुके हो पहले। फिर अपने को क्या करना है भाई, अपने को यह पता चल गया कि 60 है, पूरा कुल कार्य है ना वो कितना है, 60 है, पूरा कार्य कितना है, 60 है। उसको ए 20 दिन में करता है, तो 60 काम को 20 दिन में करता है, तो 60 काम को 20 दिन में करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 20 30 60, 3 काम। तो यहां पर लिखेंगे हम एक दिन का काम 3। इसको क्या बोला जाएगा, एक दिन में किया गया कार्य, इसको बोला जाएगा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, ये इसको बोला जाएगा एक दिन में किया गया कार्य। बात समझ में आ गई? इसी को बोला जाएगा एक दिन में किया गया कार्य, या इसी को आप बोलोगे क्षमता, जिसको इंग्लिश में कैपेसिटी में बोला जाएगा। किसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। इसका मतलब क्या है कि वो एक दिन में कितना काम करता है या करती है। तो एक दिन में कितना काम होगा, 3। कैसे पता चला कि टोटल कार्य था, उसको जितने दिनों में काम किया जा रहा था उससे डिवाइड किया, हमारे पास एक दिन का काम निकल के आ गया। तो ये तो हमारा ए का निकल के आ गया। ऐसे ही अपने को बी का निकालना है, तो बी 30 दिन में करता है, 60 काम है, तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2 दिन। तो इसके काम करने की क्षमता या कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 दिन, यानी कि एक दिन का काम इसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। कि एक दिन में कितना काम करती है, 2 करता या करती है। ये क्या हो जाएगा, एक दिन में 2 काम करता या करती है। अब हमसे क्या बोला, हमसे बोला दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। काम हमें पता है कि टोटल काम 60 है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम करने वाले हैं। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम। टोटल काम कितना है, 60। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5। तो 5 से इसको काट दो, आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो कितने दिन का समय लगने वाला है, 12 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसका आंसर भी आपको चेक करवा देता हूं, यहीं पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आ गई? इसमें जो समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि यहां पर टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। यहां पर जो भी लिखा हुआ हो, क्षमता कैसे निकालते हैं, जो एलसीएम निकल के आता है या अपना जो टोटल वर्क होता है उसको कितने दिनों में किया जा रहा है उससे भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं, तब यहां पर जो प्राप्त होता है वो होता है एक दिन में किया जाने वाला कार्य, उसकी क्षमता या कैपेसिटी आप उसको बोल सकते हो। तो यहां से 3 निकल के आया, यहां से 2 निकल के आया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, क्योंकि एक दिन में 3 काम ये करती है, 2 काम ये करता है, तो 5 हो गया। टोटल काम 60 था, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिन आ जाएगा, कि एक दिन में 5 होता है तो 60 काम 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तो शुरुआत की है, स्टार्टिंग के 20 मिनट देखो, उसके बाद कोई भी एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ में ना आए या क्वेश्चंस को वो सोल्व ना कर पाए। देखो इस बार 3 लोग आ गए, क्योंकि 2 हो 3 हो 4 हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 20 और 60 दिन में पूरा करते हैं। तो क्रमशः का मतलब होता है जिस तरीके से ये लिखा हुआ है वैसे ही, पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का। तो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो ए कितने दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, तो ए का लिख देंगे, ए कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। बी का कितना दिया गया है, 20 दिन दिया गया है, तो बी कितना करेगा, 20 दिन में। सी का कितना दिया गया है, 60 दिन दिया गया है, तो सी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद क्या सीखा था हमने, क्या करना है, अब इनका एलसीएम निकालना है। यहां पर हमें एलसीएम लिखना है। क्या लिखना है, एलसीएम। और वो एलसीएम निकल के आएगा, वो क्या होगा, हमारा टोटल वर्क होगा, कुल कार्य हमारा होने वाला है। तो एलसीएम निकालना मैंने सिखाया था, 10 20 और 60 का क्या होगा, एलसीएम 60, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सभी से भाग हो रही है, तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से 60 आ गया।
ये 60 का आ गया, टोटल वर्क आ गया। कुल कार्य को जितने दिनों में किया जा रहा है उससे डिवाइड करेंगे, एक दिन का काम आ जाएगा। तो 60 को 10 से भाग करेंगे, कितना आ गया? अच्छा है। 60 को 20 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 3। 60 को 60 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे कि कितना आ गया है? 1 आ गया है। ओके जी, समझ में आ गया। अब देखो, इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि एक साथ मिलकर काम करते हुए वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक साथ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब 6 काम ये कर रहा है, 3 काम ये कर रहा है और 1 काम ये, तो 6 3 9 और 1 10, यानी कि 10 काम कर रहे हैं वो एक दिन में। उनके काम करने की क्षमता कितनी है? तीनों की, एक दिन का 10 है। टोटल काम कितना है हमारे पास? 60 काम है। एक दिन में 10 काम हो रहा है तो 60 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 6 दिन का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। जरूरी नहीं है कि 2 ही होगा या 3 होगा, कितना भी दे दे हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें यह बेसिक चीज पता है। और अब आप सभी को यह बेसिक बात पता चल गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, क्योंकि जितनी नींव मजबूत होगी ना उतनी ही बिल्डिंग है वो शानदार बनने वाली है। जितनी नींव को मजबूत कर लोगे बिल्डिंग उतनी ही शानदार बनने वाली है। फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो कहीं पे भी हिलने वाली नहीं है। देखो, आप देखो क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 4, 28 और 56 दिन में पूरा करते हैं। तो आराम से जैसे बोला गया वैसे लिखते हैं। ए कितने दिन में? 4 दिन में करता है। बी है अपना कितने दिन में करता है? बी बोला गया है 28 दिन में करता है, तो 28 दिन। सी कितने दिन में करेगा? सी का दिया गया 56 दिन दिया गया है, तो 56 दिन में करता है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम यहां पर एलसीएम, जो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अगर सभी से भाग हो रही है तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा 56। 56 क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य को जितने दिनों में किया जा रहा है उससे डिवाइड करेंगे, एक दिन का काम आ जाएगा। तो 56 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 14 आ गया। 14 चौके 56। 28 से भाग करेंगे, 28 दूनी 56, और 56 से भाग करेंगे, 56 एकम 56, 1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या बोला गया कि एक साथ मिलकर काम करने पे वो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। आराम से कर सकते हो कि एक दिन में 14 काम ये कर रहा है, 2 काम ये कर रहा है, 1 काम ये कर रहा है। तो 14, 2 16 और 1 17 काम, यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है? 17। टोटल काम कितना है? 56। 56 काम और एक दिन में हो रहा है 17। जितने तक पूरा पूरा भाग जाता है आप पूरा पूरा दे दो, जो बच जाए वो कर दो। तो 17 3 51, 3 पे चला गया, कितना बच गया? 56 में से 51 माइनस करेंगे 5, तो 5/17। 3 सही, 5/17 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ये कैसे कैसे होता है ये तो आपको बेसिक क्लास में मैंने बताया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, सभी को पता भी चल गया होगा कैसे हुआ, क्योंकि इतने तो स्मार्ट आप बन चुके हो। इतनी तैयारी आपकी खतरनाक है, ठीक है, और खतरनाक नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात है। बात समझ रहे हो ना? क्या है भाई? बिल्कुल नॉर्मल बात है। आप इतने युवा हो कि आपको पता है कि 56 को 17 से भाग देंगे, 3 पे जा रहा है, फिर जो बच जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे और बटे में जिससे भाग दे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 3 सही, 5/17। इसको अगर क्रॉस चेक करना हो कि हमने जो लिखा है वो सही है गलत है, तो कैसे करो? इसको इससे गुना करो और साथ में इसको जोड़ दो, तो क्या हो गया? 17 × 51 और +5 56/17 हो गया। 56/17 ही था। ठीक है जी, तो ये बेसिक बात मैंने और समझा दी आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन सेम है, लेकिन हर क्वेश्चन में आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे, थोड़ी थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब इसको जल्दी करना है। अब एग्जाम में ऐसे स्टेप से बिल्कुल धीरे धीरे तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
अगर बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो ये जो बेसिक चीजें हैं इनको हमें जल्दी जल्दी लिखना होगा। तो अभी इस क्वेश्चन से थोड़ा समय को घटाते हैं और जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, ए बी सी एक काम को 5, 20 और 60 दिन में करते हैं। तो हमें पता चल गया ए कितने दिन में करता है 5 में, बी कितने दिन में करता है 20 में, और सी कितने दिन में करता है 60। समय कहां पर बचाया? अब यहां पर 3 बार दिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि दिनों की संख्या दी गई है तो दिन ही होंगे। ठीक है, आप 10वीं का पेपर नहीं दे रहे कि वहां पर चेक किया जाएगा कि कितना है। यहां पर सिर्फ यह चेक किया जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है, बाकी कुछ नहीं चेक करना। तो जितनी स्पीड से आप कर पाओगे उतने पूरे पेपर को सोल्व आप कर पाओगे, वरना जितना धीरे धीरे करोगे आप पूरे पेपर को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर आप तैयारी भी बहुत अच्छे से कर लेते हो और पेपर को सोल्व नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टेप काटते हुए चलेंगे, तभी हमारा जो स्पीड है वो फास्ट होगी, क्वेश्चंस हमारे जल्दी जल्दी सोल्व होंगे। तो यहां से अब डायरेक्ट क्या लिखो? एलसीएम। अब आपको पता चल गया कि एलसीएम ही होता है टोटल वर्क, तो ये भी बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखो। कितना आ गया? 60। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि इसका एलसीएम क्या निकलने वाला है। ठीक है, 60 आ गया। तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 12। 60 को 20 से करेंगे 3, और यहां से 1, तो 12, 3, 15 और 1, 16, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है? 16 काम हो रहा है। तो हमसे यही पूछा है। हमसे क्या पूछा है कि एक साथ मिलकर करने में कितने दिनों का समय लगने वाला है। टोटल काम कितना? 60। कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। तो अगर कट रहा है तो काट दो, ये 30 और ये 8 पे कट गया। ठीक है, या इसको 4 से काट दो, 4 चौके 16 और 4 15 चौके 60। कितना आ गया? 15/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 15/4। 15/4 को आप कर लो तो 4 3 12, कितना बच गया? 3। तो 3 सही 3/4 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 3 सही 3/4। ठीक है, और जो स्टूडेंट काटना नहीं चाहते, ठीक है, तो बाद में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर कट रहा है ऊपर से नीचे वाला तो आपको काटना ही पड़ेगा, वरना ऑप्शंस यहां पर आपको नहीं दिखेगा। जैसे अगर आप इसको करते कि भाई 60 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 चौके 64 तो हो जाता, 16 3 48, तो क्या लिखते? 3। फिर कितना बच गया? 48 गया तो 12/16 बचेगा। क्या ऑप्शंस में कहीं आपको दिखाई दे रहा है? फिर आपको काटना पड़ेगा, यहां पर 4 से काटोगे 3 और 4 से काटोगे फिर 3 सही 3/4 लिखोगे। इस वाले में क्यों नहीं काटा हमने? आप बोल रहे होगे इस वाले में क्यों नहीं काटा? क्योंकि यहां पर कटता ही नहीं है। जहां पर कट जाता है हम काट देते हैं। जैसे ये वाला था, कट रहा था पूरा पूरा तो हमने काट दिया। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है? काटना होता है। जो बच जाए उसको फिर भाग करके आपको यहां पर भिन्न के रूप में बनाना होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, अब मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे और आप सीख गए होगे। सीख गए तो इसको जल्दी से आंसर करो। इसमें क्या है कि आपकी थोड़ी एलसीएम की प्रैक्टिस मैं करवाना चाह रहा हूं कि आपकी एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस हो जाए और बेसिक की आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि जल्दी जल्दी कैसे करना है। फिर जो खतरनाक टाइप होंगी ना उनको आप चुटकियों में निकालोगे, बड़ी जल्दी से निकालोगे, क्योंकि मैं समझा दूंगा कि इनको करना कैसे है और आपको ये बेसिक पता होगा तो आप जल्दी निकाल लोगे। तो सबसे पहले PQR लिखा हुआ है तो ABC की जगह PQR आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लिखा हुआ है? 12, इधर कितना है? 15 और इधर कितना है? 20। एलसीएम निकालो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको तरीका मैंने बताया हुआ है, 60 आ जाएगा। बड़ी वाली संख्या मिल रही है तो इसको 2 से गुना किया, नहीं भाग जा रहा, 3 से क्या जा रहा, तो 60 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। इधर से भाग दो, 60 को 12 से 5 आ गया, यहां से 2 4 आ गया, यहां से 2 3 आ गया, 5 4 9 और 3 12, यानी एक दिन में 12 काम हो रहा है। 60 काम है, 12 हो रहा है, तो कितने दिन का समय लगेगा? 5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतने छोटे में ही आपको इसको संभालना है, इतने छोटे से में ही। ठीक है, इन्हीं में से अलग अलग चीजें करके अलग अलग टाइप आपकी बनने वाली है। चलो इसको करो, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। कैसे है
कि ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए किसी काम को 12 दिन में। ठीक है, दिन तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। उसके बाद देखो ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अब तक सभी का अलग अलग आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि दो का एक साथ दे दिया गया कि ए और बी मिलकर, यानी ए भी काम कर रहा है और बी भी मिलकर काम कर रहा है, दोनों साथ काम करते हैं तो 8 दिन में कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बोला वैसे अपने को लिखना है। ए 12 दिन बोला 12 लिख देंगे। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में 8। तो हमसे पूछा है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर हमने बेसिक को समझा तो आराम से इसको कर लेंगे। मैंने क्या बताया था कि जैसे भी यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले उसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम लो, कितना आ गया? 24 आ गया। 24 को 12 से भाग देंगे 2 आ गया, और 24 को 8 से भाग देंगे 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए है एक दिन में 2 काम करता है। यहां पर जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है? एक दिन में किया जाने वाला कार्य, कैपेसिटी या क्षमता। तो इसका मतलब है ए है एक दिन में 2 काम करता है, और ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं। आपको यह बोल दिया जाए कि आप और आपका दोस्त मिलकर 3 दिन में कोई काम, मतलब एक दिन में 3 काम करते हैं। आप और आपका दोस्त मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और आप अकेले 2 काम कर देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका दोस्त कितना काम करता है? भाई दोनों मिलकर 3 करते हैं, मैं अकेला 2 कर देता हूं, तो मेरा दोस्त कितना करेगा? 1 काम करेगा। दोनों मिलकर करते हैं 3, उसमें से 1 का माइनस कर लेंगे तो 1 का बच जाएगा 1। यानी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, उसमें अकेला 2 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा? बी काम करेगा 1। तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? 1 करेगा। अब हमसे पूछा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। उस काम का मतलब जो हमारा कुल काम था, टोटल वर्क था, उसकी बात हो रही है। वो कितना है? 24। एक दिन में बी कितना काम करता है? 1 करता है, जो हमने अभी निकाला था। तो 24 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 24 दिन का समय लगने वाला है। तो 24 दिन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा सा अलग था, बस ऐसे ही क्वेश्चंस आगे बनेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आगे बढ़ते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, समझ में आया कि भाई ए का दिया गया था कि ए 12 दिन में करता है, ए और बी दोनों 8 दिन में करते हैं, टोटल वर्क आ गया 24। एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी 3 काम करते हैं। 3 काम में से 2 घटा देंगे, भाई ए और बी के काम में से ए का काम घटा देंगे तो हमारे पास बी का काम बच जाएगा, जो कितना बच गया? 1। अब हमसे पूछा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम था 24, एक दिन में 1 काम हो रहा है, तो 24 काम करने को कितने दिन लगेंगे? 24 दिन का समय लगने वाला है। ठीक है जी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, और देखो एक बात बोलना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा सही डायरेक्शन में। कि आप सोचते हो ना कि यार आज नहीं पढ़ता, कल पढ़ लेता हूं, परसों पढ़ लूंगा, अगले दिन पढ़ लूंगा, 5 दिन बाद पढ़ लूंगा, 10 दिन बाद पढ़ना शुरू कर दूंगा। एक बात याद रखना कि जिस दिन आप नहीं पढ़ रहे उस दिन कोई जरूर पढ़ रहा होगा, और वो जो पढ़ रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा, और आगे निकल गया इसका मतलब है कि वो सिलेक्शन ले जाएगा, आप रह जाओगे। इस बात को याद रख लेना। ठीक है जी, समझ गए ना? चलो अब क्वेश्चन अगला देखो। इसमें 3 दिए गए हैं कि ए बी सी है, एक काम को 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो हम आराम से लिखेंगे ए का 24 दिन दिया गया है, बी का 6 दिन दिया गया है, और सी का 12 दिन दिया गया है। आगे क्या बोला? एक साथ काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब बताओ, आराम से कर लोगे? तो आराम से कर लोगे। देखता हूं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया, आप कमेंट कर देना, कमेंट ना भी करो तो इसका आंसर निकालना। अगर आप निकाल लिया तो ये समझ लो बेसिक चीज आपने सीख ली, आपकी नींव को आपने मजबूत कर लिया। अब आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आएंगे, उनको आप बड़े आसानी से करने वाले हो।
आपका दिमाग इतना ओपन हो चुका है कि आप उनको समझ पाओ और समझ के आप उनको सोल्व कर पाओ। चलो एक क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिक की, फिर हम अपनी अगली टाइप पे चलेंगे जो आपके एग्जाम्स में जिस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। देखो ठीक है कि ये एक काम को 6 दिन में करता है, तो ए है 6 दिन में करता है, क्योंकि ये जो चीजें है ना ये बार बार रिपीट होने वाली है, ये एलसीएम है बार बार रिपीट होने वाला। जो आंकड़े मैं दिखा रहा हूं ना ये वो आंकड़े हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आपका इनका एलसीएम आपको याद हो जाएगा, तो आप जल्दी जल्दी आंसर निकाल पाओगे। तो ए कितने दिन में करता है? 6 दिन में। भाई लास्ट क्वेश्चन है इस बेसिक का, तो आराम से लिख देते हैं 6 दिन में। उसके बाद है बी कितने दिन में करता है? बी इसको करता है 9 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर पूछा है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम होगा वही क्या होता है? हमारा टोटल वर्क होता है। अब लास्ट बार समझ लो, फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा बेसिक चीजें। ठीक है, वही क्या होता है? हमारा कुल कार्य होता है। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? 18 निकल के आ जाएगा। कुल कार्य को इससे डिवाइड करते हैं तो एक दिन का काम आता है, तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य, या इसी को आप कैपेसिटी या क्षमता बोल सकते हो, कैपेसिटी या हम इसको क्षमता बोलेंगे। 18 को 9 से भाग देंगे, कितना आ गया? 2 आ गया। दोनों मिलकर पूछा है, एक दिन में 3 काम ये कर रहा है, 2 काम ये कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। कुल काम 18 है, एक दिन में 5 काम हो रहा है, तो 5 3 15 और 3/5, यानी 3 सही 3/5 दिन का समय लगने वाला है। लेकिन यहां पर आपको 3 सही 3/5 कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कभी कभी यहां पर आपको भिन्न के रूप में ना देकर दशमलव के रूप में दे देगा, तब क्या करोगे? वैसे तो इसका बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। कैसे? कि भाई 3 दशमलव कुछ आएगा, 3 दशमलव ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो यही आपका आंसर हो गया। यह स्मार्ट तरीका होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्वेश्चंस का आंसर आप जल्दी कैसे निकाल सकते हो। लेकिन अभी बेसिक का लास्ट क्वेश्चन है, तो पहले बेसिक तो बताना जरूरी है। तो इसका बेसिक समझो, कितना है? ये 18/5 है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 हो गया, 3 हमने लिख दिया। कितना बच गया आपका? 3 बच गया। 3 पे 5 का भाग नहीं जाता, तो यहां पर लगाएंगे दशमलव और यहां पर उतारेंगे हम 0। फिर 5 को 30 से भाग देंगे, मतलब 30 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 5 छंगे 30, तो कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि 6 पे पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहां पर 3.6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूरा पूरा नहीं जाएगा, फिर जो बचेगा उसके आगे हम 0 लगाएंगे और फिर हमारा क्या हो जाएगा? फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ऐसे हमें करना होता है। बाकी ये मैंने बेसिक वाली क्लास में आपको बता दिया है कि कैसे कैसे करना होता है। जिसको बेसिक वाली क्लास नहीं देखी, मैं बार बार बेसिक क्लास की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो बेसिक वाली क्लास में मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि भाई इनको ऐसे करना होता है, इनको ऐसे करना होता है। ठीक है, एक बेसिक क्लास करवाई थी पूरे मैथ की कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, उसमें ये चीजें मैंने समझाई थी, दशमलव कैसे लगाते हैं, ये कैसे लिखते हैं, सारी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर बेसिक समाप्त हो गया है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट पे, जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और हम 10 टाइप पढ़ेंगे। किसी भी टाइप को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने बचपन से एक बात सुनी होगी, टीवी पर देखी होगी कि एक भी बच्चा छूटा तो पोलियो अभियान टूटा। वैसे ही है कि अगर आपने एक भी टाइप छोड़ी तो ये समझ लो पूरा चैप्टर आपका खराब हो गया, हो सकता है कि वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको किसी भी टाइप को नहीं छोड़ना है, शुरू से लेकर अंत तक सभी टाइप्स को आपको पढ़ना है, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ है, अपने ऐप पे अवेलेबल है, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी टाइप्स की मिल जाएंगे आपको, और वहां पर काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो चलिए अब टाइप नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क की टाइप नंबर फर्स्ट। और जैसे मैंने आपको बताया कि 10 की 10 टाइप हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो सभी टाइप्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो हमने अभी तक बेसिक पढ़ा है उसी का बेसिक का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, कैसे हम बड़े आराम से पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सोल्व करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, देखते रहना, सब कुछ सीख जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप ना सीख पाओ। अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ मैं सीख जाऊंगा, सर मुझे अच्छे से समझा देंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अच्छे से जरूर सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। टाइप नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं। जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे हमें लिखना होता है। तो ए और बी मिलकर करते हैं तो लिखेंगे ए प्लस बी, दोनों मिलकर करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 72 दिन में करते हैं, तो यहां पर हम 72 लिख देंगे। उसके बाद दिया गया है कि बी और सी है उसे 120 दिनों में करते हैं। तो बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 120 दिनों में करते हैं, तो 120 दिन हो जाएगा। और उसके बाद दिया हुआ है ए और सी उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 90 दिन में करते हैं। ठीक है जी, यहां पर सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। तो 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा? यह आपका आ जाएगा 360। 360 को 72 से भाग दोगे तो एक दिन का काम निकल के आ जाएगा 5। 360 क्या हो गया? अपना टोटल वर्क हो गया, कुल काम हो गया। और कुल काम को 72 से भाग करना है, क्योंकि 72 दिनों में किया जा रहा है, तो एक दिन का निकल के आ जाएगा। तो 72 पंजा 360 होता है, तो 5 आ गया एक दिन की क्षमता, कैपेसिटी, या एक दिन में किया जाने वाला कार्य। दूसरा है बी प्लस सी। 360 को 120 से भाग देंगे, कितना आ गया? 3 आ गया। और 90 से भाग देंगे, 4 आ गया। ये क्षमता निकल के आ गई। किसकी निकल के आ गई? कि भाई ए बी है वो 5 काम करते हैं एक दिन में, बी सी है एक दिन में 3 काम करते हैं, और ए और सी है एक दिन में 4 काम करते हैं। तो अगर हमें सभी का काम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सभी को जोड़ते हैं। तो यहां पर जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 4 12, यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है? 12 काम हो रहा है। ऐसे ही हम अब तक करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब आपको सीखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन की जरूरत है, वो क्या है? यहां पर देखो 2 बार ए आ चुका है, 2 बार आपका बी आ चुका है और 2 बार सी आ चुका है। इसका मतलब 2 बार ए है, प्लस में 2 बार बी है, प्लस में 2 बार सी है। ये सारे 2-2 बार होने के बाद एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। लेकिन हमें 2-2 का नहीं चाहिए, हमें 1 का चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 इन सभी में से कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी अपना बच जाएगा। बराबर में 12 है, ये 2 है, इसके नीचे चला जाएगा, तो अपने पास ए बी सी का मान आ जाएगा। 2 इधर गया, तो एक दिन का काम कितना आ गया? 6 आ गया। और वो किसका होगा? ए बी सी का काम होगा। इसको समझो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अभी पहला क्वेश्चन है ऐसा, तब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई 2a है क्योंकि 2 बार a आया है, 2b है क्योंकि 2 बार b आया है, 2c है क्योंकि 2 बार c आया है। तो 2ab 2bc ये अपना हो गया। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान बच गया, यानी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो ये 2 है, इसके बटे में चला जाएगा, तो 2 तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। अब ये क्यों निकाला, अब आपको पता चलेगा। देखो आगे क्या पूछा है। आगे पूछा है कि यदि ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करें, यानी कि तीनों मिलकर काम करें, तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे, ये अपने को बताना है। ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं एक दिन में? 6 काम, जो हमने अभी निकाला था। 6 काम करते हैं एक दिन में। कितने दिन काम करना है? 3 दिन काम करना है। इसका मतलब 18 काम करना है। अब हमसे पूछा है कितना काम कर देंगे। कुल काम कितना है अपना? 360। उसमें से ये कितना कर रहे हैं? 18 काम। 18 काम इन्होंने किया है, कितने में से? 360 में से। तो कितना आपको बच जाएगा? काट दो, 18 कम 18 है, 18 दूनी 36, 20 पे कट गया। तो कितना काम कर देंगे ये? 1/20 काम कर देंगे।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो, आपके काम आने वाला है। इतना तो सभी समझ गए होंगे ये हमने क्यों लिखा, एबीसी का मान 6 कैसे आया, इतना समझ गए। फिर देखो आगे क्या बोला है कि तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन वो 3 दिन तक काम करते हैं, तो वो कितना काम कर देंगे। जब एक दिन में 6 काम होता है तो 3 दिन में 18 काम होगा। 18 काम हो गया, कुल काम 360 था, तो बस इसको काटना है। हमसे ये नहीं पूछा कितने दिनों में करेंगे, हमसे और कुछ नहीं पूछा, हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि कितना काम कर देंगे। और ऑप्शंस देखो भिन्न के रूप में है, तो काम 18 हो रहा है, कितने में से हो रहा है, 360 में से, उसको बटे में लिखेंगे। जितना काम हो रहा है उसको ऊपर, टोटल काम को बटे में। ठीक है जी, दिनों की संख्या हमसे यहां पर नहीं पूछी गई है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बस अपने को लिखना है, मैं यहां पर ही लिख देता हूं, बी प्लस सी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। उसके बाद सी प्लस ए है, वो कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। और तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों का दिया गया है, तो ए प्लस बी प्लस सी हम लिख देंगे, और तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो बोला गया उसको लिखना है, उसके बाद इसका एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 6, 8 और 12 का, तो ये हो जाएगा आपका 24 एलसीएम। टोटल काम हो गया, टोटल काम को 12 से भाग देंगे क्योंकि 12 दिनों में किया जा रहा है, तो एक दिन में 2 काम करेंगे। 24 को 8 से भाग देंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे। 24 को 6 से भाग देंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे। अब देखो आगे क्या पूछा गया उस पे देखते हैं कि ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी मिलकर। लेकिन यहां पर देखो ना, आपको ए का काम दिया गया है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, ना यहां पर आपको कहीं पर बी का काम दिखाई दे रहा है कि बी एक दिन में कितना काम करता है। यह हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात का पता है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, इतना हमें पता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, क्योंकि यहां पर जो लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, एक दिन का काम। एक दिन का काम होता है या एक दिन का कार्य आप बोल लीजिए, वही होता है कैपेसिटी। तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। अगर इसमें से बी और सी एक दिन में जितना काम करते हैं वो माइनस कर दे, इसको ऐसे समझो, 3 दोस्त आप काम करते हो, जिसमें से आपके जो 2 दोस्त काम करते हैं उसको अगर हम माइनस कर दे, घटा दें, तो सिर्फ किसका बच जाएगा, आपका बच जाएगा कि आप कितना काम करते हो। 3 में से 2 का माइनस कर दिया तो 1 का बच जाएगा। तो ऐसे ही अपने को करना है। 3 कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, उसमें से बी और सी जितना काम करते हैं उसको माइनस कर देंगे तो ए का मान निकल के आ जाएगा। तो ए का मान निकल के आना है तो तीनों मिलकर जितना काम करते हैं 4, उसमें से बी और सी करते हैं उसको माइनस कर दो, ए का काम निकल के आ जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, ए का तो निकल गया, अब हमें बी का और निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बी का भी पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है। तो बी का निकालने के लिए तीनों के में से सी और ए का घटा दे। भाई जिसका चाहिए उसको छोड़कर बाकी 2 घटा देंगे तो हमें जिसका चाहिए उसका मान निकल के आ जाएगा। तो तीनों का कितना है, 4 है। अगर हमें बी का मान निकालना है तो तीनों का 4 है, उसमें से ए और सी का माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी का काम आ जाएगा। तो बी का काम कितना हो गया, 1। अब जो पूछा है उसको सोल्व करते हैं कि ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे। ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। टोटल काम कितना है हमारे पास, 24 काम टोटल है। एक दिन में 3 काम होता है तो कितने दिन का समय लगेगा, 8 दिन का, क्योंकि 3 अंठे 24 होता है तो 8 दिन का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 दिन। क्या बताओ, सभी को समझ में आया? हर एक क्वेश्चंस के साथ बेहतरीन चीज आप सीखने वाले हो जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है। बात समझ रहे हो ना, कैसे अपने को करना है, बड़े स्मूथ तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से।
जैसे जैसे बोला गया उसको लिखा, एलसीएम निकाला, क्षमता निकाली। आपको पता चल गया कि 3 लोग काम करते हैं एक दिन में 4, उसमें से बी और सी का घटा देंगे, एक आ जाएगा। किसका निकलता? अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना कि सर जी तीनों में किसका घटाएं किसका निकले, भाई जिसकी आपको जरूरत है। जरूरत किसकी है? क्योंकि यहां पर ए और बी का मान हमें चाहिए, तभी हम पता चल पाए कहा कि कितने दिनों में वो काम करते हैं। तो एक का निकालेंगे, तो एक का निकालना है ना, तो इसके अलावा जो बाकी 2 हैं उनका माइनस कर दो, तो बी और सी का माइनस कर दिया 2, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, तो ए 2 काम करता है। अगर बी का निकालना है तो बी को छोड़कर बाकी जो 2 हैं सी और ए है उसका माइनस कर दिया, 4 में से 3 माइनस कर दिया, 1 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने काम और समय में अगली टाइप पे चलते हैं। और ये देखिए, ये वाली टाइप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि अगर ये टाइप सीख जाओगे ना तो आगे आने वाले सवाल आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टाइप में हम सीखेंगे जो आज के समय में आपके एग्जाम्स में आते हैं। यानी कि आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना, वो आज वाली टाइप है जो सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, देखो हर 2-4 साल में पैटर्न बदलता रहता है, क्वेश्चंस की टाइप्स बदलती रहती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। वो ये वाली टाइप है जहां से आज के समय में ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में। और देखो साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा, अब हमने खूब मौज मस्ती कर लिया, काफी समय रेस्ट कर लिया है, खूब मौज मस्ती कर ली है। अब जो आने वाले अपने 4 से 5 महीने हैं ना, इनमें जी तोड़ मेहनत हमें करनी है। और अब कोई छुट्टी नहीं करनी, ना मैं छुट्टी करूंगा ना आपको कोई छुट्टी करनी है, क्योंकि बस अब समय आ चुका है। मौज मस्ती अब खत्म करोगे, 4-5 महीने है, खुद को कमरे में बंद कर लो, लाइब्रेरी में अपना खाना वाना अच्छे से करते रहो और पढ़ाई पे फोकस कर लो। जीवन सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा जीवन आपका और अपने परिवार का, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, और डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो जो प्रॉब्लम है ना आपका कुछ भी ना हिला सके, आपको डगमगा ना सके, जो आपका लक्ष्य है उससे भटका ना सके। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है इस टाइप का कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 30 दिन में करते हैं। ये थोड़ा पिछली टाइप का हम थोड़ा सा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए कि हाँ उसमें हमने ये सीखा था कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी है, एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे हम लिखते हुए चलेंगे, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बोला गया ए और बी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। उन्होंने क्या किया? 20 दिन तक कार्य किया और बी ने कार्य करना छोड़ दिया। भाई 30 दिन का काम था, जो मैंने आपको स्मार्ट तरीका बताया था ना कि स्मार्ट तरीके से कैसे क्वेश्चंस निकालते हैं बिना सॉल्यूशन के, ये वो वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में ये इंपॉर्टेंट बन चुका है ये क्वेश्चन। तभी इस टाइप में हम 3 तरीके के क्वेश्चंस करेंगे इसी टाइप में, जो आपके आज के समय में एग्जाम में रिपीट होता है। 30 दिन में दोनों कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया है। 20 दिन तक कार्य किया, इसका मतलब उन दोनों के कितने दिन का कार्य शेष बच गया? 10 दिन का कार्य शेष बच गया। इतना समझ गए? अरे बिना पेन के करने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं समझा रहा हूं, बस दोबारा से समझा रहा हूं, पहले भी समझा चुका हूं। आगे देखो क्या है। तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया, मतलब अब बी कार्य नहीं करेगा, सिर्फ ए अकेला कार्य करेगा। तो शेष कार्य अकेले ए ने 20 दिन में पूरा किया। यानी कि जो 10 दिन का काम था दोनों का, ए और बी का, उसको ए ने कितने दिन में किया? ए ने उसको 20 दिन में किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुना समय ले रहा है, 2x समय ले रहा है, 2 गुना समय ले रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x समय ले रहा है, 2 गुना समय ले रहा है। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? जब वो 10 दिन के काम को 20 दिन में कर रहा है, तो क्या बताया था कि टोटल काम 30 दिन में होता है, तो इसका भी दुगुना कर दो। कितने दिन का समय लगने वाला है? 60 दिन का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया?
बिना पेन के सिखाया था आपको कि कैसे करना है। पेन को अब साइड में रखते हैं, दोबारा से देखो कि ए और बी है वो 30 दिन में काम को करते हैं। 20 दिन तक उन्होंने काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब उन दोनों के 10 दिन का काम बचा हुआ था और बी चला गया, तो अब काम करेगा ए। और बोला गया है ए उस काम को 20 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 दिन के काम को 20 दिन में कर रहा है, 2 गुना समय ले रहा है। तो हमसे पूछा है पूरे काम को करने में कितना समय लेगा, पूरा काम कितने दिन में, 30 दिन में, तो उसका दुगुना कर दो, 30 दूनी 60, बस। ठीक है, बहुत कम समय में आप आंसर इसका निकाल सकते हो आराम से। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखो ये वाला, आज के समय में ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आते हैं कि ए, बी और सी किसी कार्य को 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, तो लिख लेंगे ए है वो 6 दिन में करता है, बी है वो 12 दिन में करता है और सी है वो 15 दिन में करता है। ये हमें बताया गया। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 60 आ गया। 6 दाएं 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये क्या निकल के आती है आपको पता है, क्षमता निकल के आती है, कैपेसिटी निकल के आती है, या आप इसको बोल सकते हो एक दिन में किया जाने वाला कार्य निकल के आता है। आगे देखो क्या बोला, 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अब मतलब तीनों काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, और 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी काम छोड़ देता है। तो 1/8 कार्य कितना होगा। अब देखो 60 काम है, इसका 1/8 काम निकाल लो, इसका क्या निकाल लो, 1/8 काम निकाल लो, ताकि हमें पता चल जाए कि कितना काम पूरा हो गया। तो 4 से काटो तो 2 पे, 4 से काटा 15 पे, तो कितना आ गया, 15/2, यानी 15/2 काम पूरा हो गया। आप इसको बोल सकते हो कि 7.5 काम है वो पूरा हो गया। टोटल काम है 60, उसमें से 7.5 काम पूरा हो गया, तो 7.5 इसमें माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, इसमें 7.5 माइनस करेंगे तो 52.5 काम हमारे पास बचा हुआ है, यानी 52.5 काम बचा हुआ है। दूसरा तरीका ऐसा भी है, मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में समझाया था, जिसने बेसिक वाली क्लास नहीं देखी देख लेना, उसमें मैंने आपको समझाया था कि 1/8 का मतलब क्या होता है। 1/8 का मतलब होता है 8 में से 1, तो 8 में से 1 काम हो रहा है, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 7/8। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट 60 का 7/8 निकाल लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितना काम बचा हुआ है। 4 से काटो 2 पे, 4 से काटोगे तो कितने पे, 15 पे, ठीक है, और 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 15 साथ कितना हो जाएगा, 105/2, और 105/2 कितना होता है, 2 पंजे 10, ये 52.5 ही आ जाएगा आपका। जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो, मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। अब आपको यह पता चल गया कि काम कितना बच गया, 52.5 बच गया, यानी 52.5 काम अपने पास बचा हुआ है। आगे देखो फिर क्या बोला गया, किसी कार्य छोड़ के चला जाता है तो शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा ये अपने को बताना है, ठीक है। देखते हैं, ए और बी मिलकर पूरा काम करेंगे, तो ए और बी मिलकर काम करेंगे तो ए एक दिन में 10 काम करता है और ये 5 काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। काम हमारे पास 52.5 बचा हुआ है, एक दिन में 15 काम हो रहा है। यहां से इसको हटाने के लिए आप बटे में 10 भी लगा सकते हो, तो यहां पर डायरेक्ट हम 0 भी कर सकते हैं, यहां पर ऐसे कर सकते हो ताकि आपके काटने में आसानी हो जाए। अब इसको या तो 5 से काट लो, 5 से काटोगे काफी समय लगेगा, 15 से भाग देके देख लो, दशमलव को अभी साइड में रखते हैं, 15 से कितने पे जा रहा है, 15×3 45, 15×3 45 आपका गया, तो 15×3 45 हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद कितना बच गया, 45 के बाद देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, 15×3 45 है, ठीक है, 45 के बाद कितना बच गया, 7.5 काम बच गया। जब एक दिन में 15 काम होता है, इस 0 को छोड़ो,
दशमलव लगा रखा है ना, तो 0 को छोड़ो। एक दिन में 15 काम होता है तो 7.5 काम कितने दिन में होगा? आधे दिन में। तो इसका मतलब कितने दिन का समय लगेगा? 3.5 दिन का समय लगने वाला है। यहां पर आपका 3.5 दिन है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन छोड़ेंगे फिर क्या फायदा पढ़ाने का? ना पढ़ने का फायदा ना पढ़ाने का फायदा। देखो आप इसको ऐसे देख सकते हो, मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं 52.5 को। 52 से 1/2 लिख सकते हैं। और यहां पर एक दिन में काम कितना हो रहा है? 15, क्योंकि 10 काम ए कर रहा है, 5 काम बी कर रहा है, 15 काम हो रहा है। 15 पे जितने पे पूरा पूरा भाग जाए उतने पे हम देते हैं। तो 15 × 45, 3 पे पूरा पूरा चला गया, बच गया कितना? 7.5। 7.5 को 15 से भाग देंगे, कितना आएगा? आधा आएगा, तो आधा लिख दो बस। बाकी आप काटना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको काट लो और आपका यही आने वाला है, 3.5 ही आने वाला है। 3 से 1/2 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इसको 7/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ये भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसको आराम से ये भी कर सकते हो। और वैसे एक काटना चाहो तो ये 75 से कट जाएगा। 75 दूनी 150 और 75 साते 525, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। चलो आगे, तो अगली टाइप पे बढ़ते हैं। और देखो इस टाइप की मैं खासियत आपको बता देता हूं कि ये टाइप जिसको समझ में आएगी वो इसके सारे क्वेश्चंस कर लेगा, और जिसको ये टाइप समझ में नहीं आई वो कोई भी क्वेश्चंस नहीं करेगा, चाहे कितने छोटे से छोटा क्वेश्चन हो या बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो। और जब आपका पेपर आप बोल सकते हो हार्ड लेवल का बनता है या अच्छे लेवल का बनता है, तब ये वाली जो टाइप है ये सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। और इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इस टाइप की, उतनी ही ये टाइप आपके लिए आसान बनेगी, और जितनी प्रैक्टिस नहीं करोगे उतनी ही आपके लिए हार्ड बनेगी। मैं आपको सिखा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। देखो क्योंकि इसके कम क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस आप करो, मैं यही चाहता हूं। क्योंकि इस टाइप पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता सकते हैं, अगर एग्जाम अच्छा बनता है। बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं अच्छे क्वेश्चंस को। देखो पहले सीखो, पहले क्वेश्चन से सब कुछ सीखो, फिर दूसरे तीसरे में अच्छे से आप निकालने लग जाओगे, और बाकी तो आप फिर निकाल ही लोगे। इतना तो आप जानते ही हो कि ABC एक कार्य को क्रम से 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। जैसे बोला जाए वैसे हम लिखते हैं। A है वो 24 में, B है वो 30 में, और C है वो 40 दिन में करता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, वो आपका 120 आ गया। 24 पंजे 120, 30 चौके 120 और 40 ये 120, ये इनकी क्षमता, कैपेसिटी और एक दिन का काम निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है कि उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब तक जो हम करते हुए आ रहे थे उसमें क्या था कि स्टार्टिंग में कोई काम कर रहा था कि उसने 3 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, और उसके बाद वो काम छोड़ के जा रहा था। लेकिन इस वाले में क्या है कि वो काम समाप्त होने से पहले छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आपको नहीं पता कि उसने कितने दिन काम किया। जब हमें यह पता होता है कि उसने कितने दिन काम किया और हमें पता होता है कि वो एक दिन में कितना काम करता है, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि उसने कितने दिन काम किया, तब निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मैं अब सिखा दूंगा आपको, उसके बाद तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, ये बात आप जानते हो। चलो, इसने क्या किया कि उन्होंने साथ साथ कार्य करना शुरू किया, मतलब तीनों ने काम करना शुरू किया। लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया, ये अपने को बताना है। कितने लोग हैं काम करने वाले? ए, बी और सी 3 है, ठीक है। ए, बी, सी ये 3 है और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इस काम समाप्त होने से पहले कौन छोड़ के जा रहा है? सी छोड़ के जा रहा है। और कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है? 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। ध्यान से समझना, क्योंकि ध्यान से समझोगे तभी आप सोल्व कर पाओगे।
काम छोड़ के कौन जा रहा है? सी छोड़ के जा रहा है। कितने दिन पहले जा रहा है? 4 दिन पहले। तो इसका मतलब है कि अंतिम के दिन में जा रहे हैं ना, जब काम समाप्त होने वाला होता है तो अंतिम दिन चल रहे होते हैं जो काम समाप्त होने के, उस समय वो जा रहा होता है। अंतिम 4 दिन वो काम नहीं करता, तो सी काम नहीं करता, तो अंतिम 4 दिन में कौन काम करता है? ए और बी, ये दोनों तो काम करते हैं। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। इसका मतलब इन दोनों ने 4 दिन काम किया है, तो इन दोनों ने 36 काम किया है। इस 36 काम में सी का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सी है वो काम छोड़ के जा चुका है 4 दिन पहले। तो अंतिम के 4 दिन काम कौन करेगा? ए और बी करेगा, और ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 4 दिन में इन्होंने 36 काम किया है। टोटल काम 120 है, उसमें से 36 काम इन्होंने किया है। तो 84 काम जो बचा हुआ है उसको किसने किया होगा? उसको इन तीनों ने किया था। ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी, तीनों ने मिलकर किया है। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 4 9 और 3 12। 84 काम है, एक दिन में 12 काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 7 दिन में काम किया होगा। 7 दिन तीनों ने काम किया होगा। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछता है। आपसे ये पूछेगा कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो वो हो जाएगा आपका 7 दिन। आपसे पूछेगा ए ने कितने दिन काम किया, तो 7 दिन ए ने यहां पर किया, 4 दिन यहां पर किया, 11 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन यहां पर किया, 4 दिन यहां पर। और सी ने कितने दिन काम किया? सी तो 4 दिन तो नहीं था ना, सिर्फ 7 दिन था, तो सी का 7 दिन हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया। अब कोई छोड़ के जा रहा है, कोई आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। काम की जो शुरुआत थी और काम की जो अंत थी वो हमसे पूछा कितने दिनों में हुआ। 7 दिन तीनों ने मिलकर किया और 4 दिन ए और बी ने किया, तो टोटल कितने दिन का समय लगा? 11 दिन का समय लगा। तो 11 दिन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं सभी को ये बातें हैं वो समझ में आ गई होंगी। किसी को भी कोई शक और संदेह नहीं होना चाहिए कि भाई अंतिम के 4 दिन सी काम नहीं करता तो ए और बी तो करेंगे, क्योंकि जो छोड़ के जा रहा है उसके अलावा जो बच रहे हैं वो काम करेंगे। तो 4 दिन में, एक दिन में ये 9 काम करते हैं, तो 4 दिन में इन्होंने 36 काम किया। 120 में से 36 काम इन्होंने कर दिया, तो जो बचा हुआ 84 काम था वो तीनों ने मिलकर किया होगा, क्योंकि उस समय सी अवेलेबल था। तो तीनों एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 7 दिन में वो काम हुआ था। तो 7 दिन तीनों ने मिलकर किया और 4 दिन ए और बी ने किया, तो टोटल काम 11 दिन में हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने सबका बता दिया है। ए का पूछेगा, बी का पूछेगा, सी का पूछेगा, सब कुछ अपने को बताने देना। चलो इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चंस देखते हैं। वो इस टाइप का बेसिक क्वेश्चंस था, और बेसिक क्वेश्चन से सोचो इतना इंपॉर्टेंट है, तो आगे आने वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्या है कि ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। तो आराम से लिखेंगे, ए है 16 दिन में, बी है 32 दिन में, और सी है 48 दिन में करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 96 आ गया। 16 6 96, 32 96, 48 दूनी 96। ये इनकी काम करने की क्षमता अपनी निकल के आ गई है। एक दिन में कितना कितना काम करते हैं ये हमारा निकल के आ गया है। आगे देखो, वे साथ साथ कार्य करना शुरू करते हैं। आरंभ का मतलब होता है शुरू करना, तो साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। ध्यान से पढ़ना कि किंतु बी है वो कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ ये अपने को बताना है कि कार्य कितने। पिछले क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही छोड़ के जा रहा था, इस बार 2 छोड़ के जा रहे हैं, और शुरुआत का नहीं बताया गया, लास्ट का बताया गया कि एक तो 8 दिन पहले छोड़ के जा रहा है
और एक है 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। अब बताओ कैसे करेंगे। क्वेश्चंस में सब कुछ वैसे ही लगेगा जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था। ध्यान से समझो कि 3 लोग काम करने वाले हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, इसको समझ गए फिर ये समझ लो आप कर लोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। ए बी सी है, तीनों हैं, तीनों काम करने वाले हैं। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले बी छोड़ रहा है और 6 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? सी छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सी है अंतिम के 6 दिन काम नहीं कर रहा। इसका मतलब यही तो हुआ कि अंतिम के 6 दिन ये काम नहीं कर रहा, और बी है अंतिम के 8 दिन काम नहीं कर रहा, ये 8 दिन काम नहीं कर रहा। और ए तो शुरुआत से लास्ट तक काम कर रहा है। लेकिन अब करना कैसे उसको समझो ध्यान से कि भाई 6 दिन ये काम नहीं कर रहा, अंतिम के 6 दिन, और ये अंतिम के 8 दिन काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि अंतिम के 6 दिन ना ये काम कर रहा ना ये काम कर रहा। तो अंतिम के 6 दिन ना ये कर रहा ना ये कर रहा, क्योंकि जो व्यक्ति 8 दिन काम नहीं कर रहा वो 6 दिन भी नहीं कर रहा ना। तो 6 दिन ना ये कर रहा ना ये कर रहा, कौन करेगा? अकेला ए करेगा। ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 6। एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 दिन में ये कितना काम करेगा भाई? 36 काम करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? दोबारा से समझ लो कि अंतिम के 6 दिन ना सी रहेगा ना बी, क्योंकि ये 8 दिन पहले जा चुका है, ये 6 दिन पहले गया है, तो 6 दिन ये भी नहीं है ये भी नहीं है। तो 6 दिन बी और सी काम नहीं करेंगे, ए अकेला करेगा, और ए अकेला एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 दिन में ये 36 काम कर देगा। अब ये 8 दिन काम नहीं कर रहा, तो 6 दिन का तो हमने लगा लिया, लेकिन अंतिम के 2 दिन काम और नहीं कर रहा। लेकिन उस समय काम कौन कर रहा है? ए तो हमारा है ही, और बी नहीं है, सी भी होगा, क्योंकि ये 2 दिन नहीं है। और 6 दिन का तो हमने निकाल लिया कि अंतिम 6 दिन नहीं कर रहा, 2 दिन और काम नहीं कर रहा, क्योंकि अंतिम के 8 दिन नहीं है। तो इसका मतलब अंतिम के जो 2 और दिन बचे हुए हैं उसमें बी काम नहीं करेगा। अब सी तो होगा, क्योंकि ये 6 दिन ही तो नहीं करता, उससे ज्यादा दिन तो करता ही है। तो 6 दिन इसका हमने निकाल लिया, इसका भी 6 दिन निकाल लिया, तो इसके 2 दिन निकालेंगे। 2 दिन में ए और सी काम करेंगे। ए 6 काम करता है, सी 2 काम करता है, दोनों मिलकर 8 काम करते हैं। 2 दिन ही काम करेंगे तो 16 काम ये करेंगे। तो ये कितना काम हो गया? 52 काम हो गया है। कितना काम हो गया आपका? 52 काम। टोटल काम 96 है, उसमें से 52 काम हो चुका है। तो अब कितना बच गया? यहां से आ गया आपका 4, और यहां से भी आपका 4 आ जाएगा, यानी 44 काम बचा हुआ है। अब 44 काम को तो तीनों है अब करने वाले, तो 6 3 9 और 2 11, 44 काम है। एक दिन में 11 काम होता है, तो 44 काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा? 4 दिन का समय लगेगा। अब एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछे, यह पूछेगा कि जो आपका है बी है उसने कितने दिन काम किया, तो इसने भाई 8 दिन तो किया ही नहीं था, तो ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसमें है, तो 4 दिन हो जाएगा। अगर सी का पूछेगा तो 4 दिन यहां पर किया तीनों के साथ मिलकर, और ए के साथ मिलकर यहां पर 2 दिन और काम किया, तो सी ने 6 दिन काम किया। ए का पूछेगा तो 4 दिन यहां पर किया है, 6 दिन यहां पर किया है, 2 दिन यहां पर किया है, तो 8 4 12 दिन किया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। 4 दिन यहां पर लगे, 6 दिन और लगे, और 2 दिन और लगे, तो कितना हो जाएगा? 12 दिन। और वैसे भी ए जितने दिन काम करेगा, क्योंकि ए से ए है, शुरुआत से लास्ट तक रहा है, तो उतने ही दिन में काम होगा, तो 12 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी जगह पे समस्या हो सकती है, मैं दोबारा से समझा देता हूं। अंतिम के 6 दिन ये काम नहीं कर रहा, तो 8 दिन ये काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 6 दिन ये भी नहीं है ना, तो स्टार्टिंग 6 दिन का निकालेंगे कि 6 दिन में सिर्फ अकेला ए काम करेगा। फिर इसका 6 दिन माइनस करके जो बचे हुए और दिन होंगे, 2 दिन है, 2 दिन ये काम नहीं कर रहा, तो लेकिन ये दोनों तो करेंगे ना, तो ऐसे करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। हमारी अगली जो टाइप है ना, ये वाली टाइप है, बड़ी ही शानदार है। इतनी शानदार है कि अगर आपने इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक नहीं पढ़ा अच्छे से,
तो आप मिस्टेक जरूर कर दोगे कि क्योंकि यहां से आपकी गलती होने के चांस है ना वो 100% होने वाले हैं। और अभी तक आप थोड़ा बहुत दिमाग यूज कर रहे थे और ज्यादातर जो लिखा हुआ था उसी का हम यूज कर रहे थे। यहां पर अब हमको हमारे दिमाग का ज्यादा यूज करना होगा, समझ रहे हो? ठीक है, आ रही है ना फीलिंग्स कि भाई अब दिमाग तैयार हो गया, इतने दिन से पढ़ रहे हो, आपने मैथ सीख रहे हो बहुत अच्छे से, तो दिमाग काम करने लग गया होगा, बहुत अच्छे से काम करने लग गया होगा। और बहुत अच्छे से काम करने लग गया तो अब उसको काम में लगा लेते हैं और अब अच्छी टाइप है वो करते हैं जो हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत कम स्टूडेंट इसको कर पाते हैं क्योंकि मिस्टेक ज्यादा कर देते हैं, आते हुए भी क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। देखो, और टेंशन मत लो, मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद आप तो गलत करोगे नहीं, बाकियों का मैं कह नहीं सकता। ठीक है, देखो कि एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। ए के बारे में बोला गया है, क्या बोला गया है कि वो 1/6 काम है ना 5 दिन में कर सकता है। लेकिन आप इस बात को जानते हो, हम यहां पर जो लिखते हैं वो क्या लिख रहे होते हैं कि टोटल काम है वो कितने दिन में होता है। लेकिन यहां पर तो काम का 1/6 दिया गया है और मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था कि 1/6 का मतलब होता है 6 में से एक हिस्से की बात हो रही है। और यहां पर जो दिया हुआ होता है, जो ऊपर वाले का मान होता है, या बोल सकते हो ये अंश का मान होता है, और जो नीचे आपका हर होता है वो होता है टोटल वैल्यू, कुल मान होता है ये। तो हमें कुल मान निकालना है। तो यहां से 1/6 का दिया हुआ है 5, तो 1 बराबर 5 हो गया, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 कर देंगे, यानी 30 दिन में वो पूरा काम कर रहा है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, तीसरे क्वेश्चन से खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन जब तक 2 क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझोगे, समझ में नहीं आएगा, वो खतरनाक क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम इजी थोड़ी ना आता, इजी हो तो हर कोई पास कर ले, समझ रहे हो? हर कोई पास नहीं कर सकता। तो वही चीज है, पहले बेसिक को अच्छे से समझ लो कि 1/6, 1 का मान 5, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 30। तो इसका मतलब है कि ये पूरे काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। समझ में आ गया? उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है, बी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। अब बोला गया है कि जो आपका बी है ना, वो काम का 2/5 कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो लिखेंगे कि 2/5 है वो 8 दिन में करता है। तो अभी समझाया था कि ये इसका मान होता है, यानी 2 का मान 8 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि 1 का मान अगर हमारा निकल जाता है तो फिर उसके बाद किसी से गुना कर लो, सभी का मान निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे प्रतिशत में हम 100 निकालते थे, तो वही चीज है। तो 1 बराबर 4 हो गया, तो 5 बराबर क्या हो गया, 5 गुना 4 मतलब 20 दिन। तो इसका मतलब है कि बी है काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। इतना आपने लिख लिया, उसके बाद तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब क्या बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आराम से हम एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, यहां से क्षमता 2 और 3 आ गई। एक दिन में 5 काम हो रहा है, 60 काम करना है, एक दिन में 5 काम हो रहा है, कितने दिन का समय लगेगा, 12 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट क्या था कि आप इतना अगर लिख लिया आपने, ये वाला अगर आपने लिख लिया, बाकी तो बेसिक है जो हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था वही है, बस बाकी तो समझ रहे हो। ऐसे सोल्व करना है, बाकी फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये तो समझ में आ गया होगा। अगला देखो क्या है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो लिख लेते हैं भाई, ए बोला गया है कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 40 दिन में। इनका एलसीएम 40 आ जाएगा, और एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। तो 20 दूनी 40 और 40 एकम 40, इनकी काम करने की क्षमता या एक दिन का कार्य आ गया है। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा।
ये क्वेश्चंस मैं आपको काफी बार सिखा चुका हूं, लेकिन इस टाइप को सोल्व करने के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए ये क्वेश्चंस मैं दोबारा से बता रहा हूं। 5 दिनों तक काम करते हैं, यानी एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 5 दिनों में उन्होंने कितना काम किया होगा? 15 काम। टोटल काम 40 है, उसमें से 15 उन्होंने कर दिया, तो कितना बच जाएगा? 25 काम बच जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? शेष कार्य पूछा है। देखो यहां पर शेष कितना भाग शेष रह गया, तो भाई 25 शेष रह गया, कितने में से? 40 में से। अब मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे सर जी कैसे पता चलता है कि 25/40 और ये लिखे? सबसे पहले अगर शेष पूछेगा तो बचा हुआ लिखेंगे, कितना काम हो गया वो पूछेगा तो ऊपर वाला लिखेंगे, ठीक है। बटे में क्या लिखना होता है? टोटल काम लिखना होता है। देखो यहां पर भाग की बात की जा रही है, प्रतिशत की बात करेगा प्रतिशत में निकाल देंगे, गुना में 100 कर देंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? ऐसे होता है। तो कर दो 5 पंजे 25, 5 अंठे 40, कितना आ गया? 5/8 भाग है वो बचा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। कितना काम हो गया ये पूछता, कितना भाग हो गया? तो 15 हो गया 40 में से, 5 3 15, 5 अंठे 40, यानी 3/8 काम हो गया। बटे का मतलब क्या समझाया था? टोटल काम 8। टोटल काम 8 है, जिसमें से 5 बचा हुआ है, 3 हो चुका है, तो टोटल 8 हो गया। ये भी कंफर्म करवा देते हैं। जो हम टाइप पढ़ेंगे ये आपकी होने वाली है कार्य और मजदूरी वाले सवाल इसमें होने वाले हैं। देखिए आज के समय में ये वाली जो टाइप है ना, ये आपके एसएससी के एग्जाम की फेवरेट टाइप बन चुकी है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, वो पूछा जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाली टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में यहां से, और बड़ी प्यारी टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना कर पाओ, और बड़े प्यार से मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, काम करना होता है, और काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं, मजदूरी मिलती है, उसको आपस में बांटना होता है। कभी 2 दोस्त काम कर रहे होंगे, कभी ए और बी काम कर रहा होगा, कभी औरत और आदमी काम कर रहा होगा, इस तरीके से ही आपसे पूछा जाता है। तो बड़े ध्यान से देखते रहना, बड़ी प्यारी टाइप है और इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं इस टाइप का। क्या है कि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ए, बी और सी तीनों ने कोई काम लिया था और मिलकर वो काम को कर रहे थे, और उनको उसके बदले में कितने रुपए मिले हैं? 550 रुपए मिले हैं। आज की मजदूरी से कंपेयर मत करना, ये मैथ का सवाल है, यहां पर बहुत कम रुपए मिलते हैं, ठीक है। मजदूरी में अच्छे खासे रुपए मिलते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, उसके बाद आपको भी सैलरी मिलेगी, काम के बदले में ही मिलेगी वो भी, समझ रहे हो? तो वही है। आगे क्या बोला गया कि ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, करना है, तो सी का हिस्सा कितना होगा ये अपने को बताना है। बड़े प्यार से देखो क्या, और बोला कि ए और बी है ना, ए प्लस बी मिलकर काम का कितना करते हैं? 7/11 हिस्सा काम करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जाए, यानी अंश बटे हर के रूप में आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाला होगा वो होगा आपका टोटल वर्क, कुल कार्य होगा कि इतना काम है वो कुल है, और उसमें से इतना काम किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल काम कितना है? 11 है, उसमें से 7 काम किया गया है किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। तो सी के द्वारा कितना काम किया गया होगा? ये बात समझ गए ना? इतनी बात आप समझ गए। 7/11 का मतलब क्या हुआ कि ए और बी ने मिलकर 7 काम किया, टोटल काम 11 है, उसमें से ए और बी का माइनस कर लेंगे तो सी का हमारे पास बच जाएगा। तो सी ने काम किया कितना? 4। समझ में आया? 7/11 का मतलब समझ गए ना कि नीचे वाला होता है टोटल वर्क की कितना काम था, ऊपर वाले का मतलब होता है कि कितना काम किया गया है। तो 11 में से 7 काम किया गया किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? सी। तो 11 में से 7 काम हो चुका है, तो 7 काम घटा देंगे तो 4 काम बच जाएगा, ये सी के द्वारा किया जाएगा। अब क्या बोला गया कि सी का हिस्सा कितना है? सबसे पहले रुपए कितने मिल रहे हैं अपने को? टोटल
550 रुपए मिल रहे हैं और टोटल काम कितना है 11। तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 का मान कितना हो जाएगा 550। एक का मान करोगे तो बटे में 11 आ जाएगा। 11 पंजे 55, 0 50। एक का मान कितना आ गया 50 आ गया। किसका पूछा है हमसे, सी का। तो 4 हिस्सा है तो 4 से गुना कर दो, 50 के कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी 200 रुपए है वो सी का हिस्सा होने वाला है, 200 रुपए। ए और बी का पूछेगा तो 7 गुना 50 कर देंगे, 7 गुना 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 350 हो जाएगा। टोटल जोड़ के देख लो 550 ही आपका आ रहा है। समझ में आ गया सभी को, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस था, आराम से समझ में आ गया कि भाई टोटल काम है उसमें से ए और बी कर रहे हैं, उसको छोड़कर जो बच जाता है उसको सी करेगा। टोटल 11 काम को करने के लिए 550 रुपए मिल रहे हैं, एक काम का कितना हो गया 50। तो सी का पूछा है, जो 4 काम करता है तो 200 रुपए सी को मिलने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि पी तथा क्यू ने किसी कार्य को करने में 7,200 रुपए का ठेका लिया। इस बार तो उनको अच्छे रुपए मिल गए हैं, 7,200 रुपए है उनको मिल गए हैं। पी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, क्यू अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और आर की सहायता से उन्होंने यह काम 5 दिन में पूरा कर लिया। तो आर का हिस्सा क्या होगा ये अपने को बताना है। चलो सबसे पहले देखते हैं आर का हिस्सा क्या होगा ये अपने को बताना है। देखो पी कितने दिन में करता है, पी करता है अपना 20 दिन में काम। क्यू कितने दिन में करता है, क्यू का बोला गया है कि 12 दिन में करता है अकेला। और आर की सहायता से कितने दिन में कर लेते हैं ये, पी क्यू तो काम करेगा, साथ में आर की सहायता लेंगे और 5 दिन में काम को कर देंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, 20 3 60, 12 पंजे 60 और 5 के करेंगे 12। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई कि कितना कितना काम ये करते हैं। अब क्या बोला है कि आर का हिस्सा कितना होगा। टोटल काम 12 करते हैं, तीनों मिलकर, इस चीज को देखो, तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। उसमें से 3 काम ये करता है, 5 काम ये करता है, यानी कि ये 2 मिलकर 8 काम करते हैं। तो 12 में से 8 माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 4। और ये 4 काम कौन कर रहा होगा, आर कर रहा होगा। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। दोबारा से देखो कि भाई 3 काम ये कर रहा है, 5 काम ये कर रहा है, दोनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं। तो तीनों के में से काम में से अगर पी और क्यू का हम माइनस कर देंगे तो आर का बच जाएगा। तो 12 में से 8 माइनस किया, 4 बच गया, और ये 4 किसका आ गया, आर का आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, आर का हिस्सा बताओ। टोटल काम 12 और रुपए में कितना है 7200। तो इसका मतलब 12 का मान कितना हो जाएगा 7200 या 7,200 बोल लो। एक का मान होगा बटे में 12 करेंगे तो 12 6 72, 600 रुपए हो गया। एक का मान 600 आ गया। किसका पूछा है, आर का। 4 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, एक का मान 600 तो 4 का मान कितना हो जाएगा 2400 रुपए मिलने वाले हैं। कितने रुपए मिलेंगे 2400, 2400 रुपए उसको मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 2400 बोलो 2400 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही आना चाहिए, तरीका अपना सही होना चाहिए। ठीक है, आर किसी और किसी का भी पूछे तो भी आप निकाल सकते हो। 12 का मान आपको पता है, एक का मान आपके पास आ गया 600 रुपए। अगर इसका पूछेगा पी का तो 3 गुना 600 कर देंगे तो इसको मिलेंगे 1800 रुपए मिलने हैं, 1800 रुपए। इसका 5 गुना 600 कर देंगे तो इसको कितने मिलेंगे 3000 रुपए मिलेंगे। समझ रहे हो, किसी का भी पूछे, जोड़ का पूछे तो जोड़ के कर दो कि भाई पी और की दोनों मिलकर कितने मिलेंगे, पी और आर को कितने मिलेंगे। ऐसे आराम से आप कर सकते हो, जैसे जैसे बोला जाए सिंपल तरीके का यूज करते जाओ और बाकी आराम से आंसर निकल जाएगा। अब देखो अगली टाइप पढ़ेंगे और ये वाली टाइप है ना भाई, बड़ी शानदार और बड़ी ही आसान टाइप है। बस थोड़ा सा समझ लो, इसमें थोड़ा सा हमें नया करना होगा, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको एलसीएम वगैरह निकालना कुछ भी नहीं है, कुछ चीजें सीखते हैं। क्या होगा, MDH बटे W। MDH कैसे याद करोगे, MDH मसाले आते हैं, टीवी पे ऐड देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे भी आपने ऐड देखा होगा कि MDH मसाले, असली मसाले सच सच, MDH MDH।
ठीक है, तो इसको याद कर लो, mdh बटे में w। m का मतलब क्या होगा? m का मतलब होगा मैन, यानी कोई भी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा होगा कि इतने व्यक्ति काम करते हैं, तो यहां पर व्यक्तियों की संख्या होगी। गुना में क्या होगा? डेज यानी दिनों की संख्या, कितने दिन काम किया जा रहा है। और h का मतलब होगा आवर, यानी कितने घंटे काम किया जा रहा है। और w का मतलब होगा कि कितना काम किया जा रहा है, ये हमें लिखना है। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपको दे सकता है, हो सकता है ये 2 दे दे, ठीक है, हो सकता है ये 2 दे दे, या 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे सकता है। जितने देगा उतने हम लिख देंगे। लेकिन अगर 2 तरफ देगा तो m1 d1 h1 बटे में अपना w1 होगा, दूसरी तरफ होगा m2 d2 h2 और बटे में w2 होगा। इसका हमें यूज करना है। इनमें जो जो दिया हुआ होगा वो हम लिख देंगे, बस इतना ही है, बस इतना ही समझ लो। इतना आपने समझ लिया तो फिर आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। बहुत ही आसान है, ये समझ लो सबसे इजी टाइप है। ये क्या है कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कुछ आदमी बोला गया, आदमियों की संख्या नहीं दी गई, ये बोला कुछ, तो मान लेते हैं कि x आदमी है, कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं, तो 12 दिन हम यहां पर लिख देंगे। और एक काम करते हैं तो एक काम हमने यहां पर लिख दिया। एक काम वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आगे आधा काम दिया हुआ इसलिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ काम की संख्या अलग दी गई है। बराबर में क्या बोला? इससे 2 गुना आदमी, 2 गुना आदमी मतलब 2x आदमी हो गए। इससे आधे काम को, आधा काम 1/2 और 1/2 बटे के बटे में है तो वो ऊपर चला जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है? काट दो बस भाई, नीचे वाले 1 से तो 1 कट गया, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 6 12, x से x आपका कट गया। ठीक है, 2x है ना, तो 2x से 1x आपका कट जाएगा। यहां पे बराबर की तरफ है तो काटने की आवश्यकता नहीं है, मतलब क्योंकि हमें घटा लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इधर से क्या हो गया? और कुछ बचा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं बचा हुआ अपना। कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। 2 से काट देंगे तो 2 से 3 पे कट गया, तो x से x कट गया, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कितने दिनों की आवश्यकता होगी? 3 दिन। कितने दिन लगने वाले हैं? 3 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, 3 दिन लगने वाले हैं। इसको और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो? 2 गुना आदमी है तो कुछ भी आप लिख दो। यहां पर 1 लिखोगे तो उधर 2 लिखना पड़ेगा, अगर यहां पर 2 लिखोगे तो उधर 4 लिखना पड़ेगा। कुछ भी आप लिख के कर सकते हो। और वैसे समझो, इसको थोड़ा लॉजिक से समझो, मतलब ये तो हमें भाई इस टाइप का है तो इसलिए हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको वैसे करें, इसकी जरूरत ना रहे हमें। क्या है कि इसकी जरूरत ना रहे तो दिमाग लगाओ कि भाई कोई आदमी है वो 12 दिन में काम को करते हैं। कुछ आदमी है कितने दिन में करता है? देखो, बिना पेन के सोल्व करना सिखा रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, झंझट हो, उसको भी छोड़ दो। 12 दिन, किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो उसके आधे काम की बात हो रही है। आधा काम क्या होगा? 6 दिन में होगा। लेकिन आदमी दुगने हो गए, मतलब पहले जितने थे उससे दुगने हो गए। तो पहले तो 6 दिन में कर देते, अब दुगने हो गए तो कितने दिन में कर देंगे? आधे समय में। तो 6 का आधा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप 3 इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, आगे कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को, अब शुरुआत होता है इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो हमें वही याद रखना है mdh वाला अपना। ठीक है, 80 व्यक्ति हैं तो m का मान 80 दिया गया है, डे कितने दिए गए हैं? 16 दिए गए हैं, और h कितना दिया गया है? 6 घंटे काम करते हैं। तो 64 व्यक्ति अपने को बताना है। 64 व्यक्ति बराबर दूसरी तरफ लिख लो, 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा, यानी h2 का मान हमें निकालना है। h2 का मान निकालना है, बस निकाल दो, काट देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। 16 से काटेंगे, 16 चौके 64। ठीक है, 4 से काटोगे तो ये 20 पे चला गया, 20 चौके 80। और कट रहा है किससे? 5 से काट दो, 5 चौके 20, 5 तिये 15, और 3 से काटो, 3 दूनी 6, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8।
तो 8 घंटे आपका H2 का मान निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 8 घंटे आपका निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या निकल के आ जाएगा? आपका H2 का मान निकल के आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 8 घंटे हो जाएगा। जो बोला वो हमने लिखा, MDH हमने लिखा, बराबर में MD और H का मान हमने निकाल दिया। ये M1 H1 ठीक है, D1 है, ये M2 D2 H2 है। ठीक है,